एक शादी जो सिर्फ एक रस्म नहीं रही बल्कि एक उत्सव बन गई, जिसने पूरी दुनिया की नजरों को भारत की ओर मोड़ दिया। जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने एक साथ जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाईं, तो वो सिर्फ एक विवाह नहीं था, बल्कि जैसा द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, यह दुनिया को भारत की गिल्डेड एज से परिचित कराने का एक क्षण था। अंबानी परिवार के कुलभूषण अनंत अंबानी का विवाह सौभाग्यकांक्षिनी राधिका के साथ संपन्न हुआ। एक उभरता भारत जो दुनिया को दिखा रहा था कि आस्था और उत्सव, विनम्रता और वैभव कैसे एक साथ निभाए जाते हैं। यह सिर्फ प्रेम का नहीं बल्कि विरासत का उत्सव था। मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत, जो अब वैश्विक सुर्खियों में है, एक ऐसे युवा जिनके सपने उतने ही विशाल हैं जितनी गहरी उनकी आस्था। सनातन ने मुझे बहुत प्रेरणा दी। आप अगर देखोगे तो आप हमारे बहुत रिलीजियस हैं। जी, भगवान जो भी है, भगवान के कारण हम सब हैं। अनंत और राधिका की प्रेम कहानी पिछले साल जुलाई में अपने मकाम तक पहुंची, लेकिन जिस दिन ये दोनों मिले थे, उसी दिन से मानो ये तय हो गया था कि दोनों एक दूजे के लिए बने हैं। Like my brother-in-law says that when he used to see my sister, he had volcanoes and fountains going up in his heart. I would say I have earthquakes and tsunamis going in my heart when I see Radhika. अपनी गहराई से जुड़ी आध्यात्मिक सोच के अनुसार अंबानी परिवार के सबसे छोटे बेटे अनंत ने दिसंबर 2023 में राजस्थान के पवित्र श्रीनाथ जी मंदिर में राधिका को प्रपोज किया। सनातन धर्म में विवाह को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार मानते हैं। अनंत काल से विवाह व्यक्ति को समाज से, धर्म से और आध्यात्म से जोड़ता है। 12 जुलाई 2024 की तारीख तय होते ही तैयारियां बेहद सोच समझकर शुरू हुई। ऐसा आयोजन जो परंपरा और भव्यता को इस तरह जोड़ता है कि हर रस्म एक यादगार अनुभव बन जाए और हर समारोह में दुनिया की नामी हस्तियां शामिल हों। लेकिन जब उत्सव की शुरुआत हुई तो पहला कदम अनंत ने अपनी सेवा से रखा। वन्य जीवों की रक्षा के लिए समर्पित उनका मिशन वंतारा। This was my giving back to society. I started off small and then, as my grandfather said, dare to dream. So I dreamt and then I made it a reality. People ask me, when did Anand start Vantara? I don't think there's any start date. It's always just been in his heart. I've had the privilege of watching Anand and his team pour their hearts and souls into making this vision a reality. Anand, I will never be able to express how proud I am of you. लगभग 3000 एकड़ की हरी भरी जमीन पर फैला हुआ वंतारा आज भारत का सबसे आधुनिक और विशाल वन्यजीव आश्रय बन चुका है, जहां न सिर्फ संकट में पड़े और बचाए गए जानवरों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना है, बल्कि ये अत्याधुनिक शोध और संरक्षण के क्षेत्र में अहम भूमिका रखता है। पापा ने बोला कि अगर करना है तो दुनिया का सबसे अच्छा करिए। अनंत ने रिलायंस ग्रीन्स में 3 दिन तक चले प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में आए 1200 से ज्यादा बेहद खास मेहमानों की अभूतपूर्व मेजबानी की। मेहमानों की लिस्ट ही अनंत की पहचान बता रही थी। दुनिया भर से आए बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन और मशहूर लोग जो उनकी सोच और सपनों से जुड़ने आए थे।
खुद अनंत ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। I would like to thank each and every one of you present here. I know everyone has made it to Jamnagar to make me and Radhika feel special. We are all honored and humbled to have all of you here. गुजरात के आसमान तले जब वैश्विक दिग्गजों और दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों ने बॉलीवुड और हॉलीवुड के चमकते सितारों संग शिरकत की, तो हर सुर, हर थिरकन उस युवा जोड़े के लिए गूंज रही थी। दर्जनों शेफ्स ने स्वाद की अनोखी दावत तैयार की। और रात के अंधेरे को चीरते हुए एक भव्य ड्रोन लाइट शो ने आसमान को रोशन कर दिया। लेकिन पूरे प्री वेडिंग सेलिब्रेशन का सबसे खास पल पॉप आइकन रिहाना का एक प्राइवेट कॉन्सर्ट, करीब 8 साल बाद उनकी पहली फुल लेंथ परफॉर्मेंस। होएगी रिहाना, होएगी बियॉन्से, साथ ही हाय रिहाना, हाय बियॉन्से। मुच्यते कर्म बंधने फिर भी इस भव्य प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में भारत के मूल संस्कार, भक्ति और सेवा की आत्मा कभी ओझल नहीं हुई। जामनगर में अंबानी परिवार ने एक विशेष शिव शक्ति पूजा का आयोजन किया। पिछले कई दशक से जिस परंपरा को अंबानी परिवार निभाता आया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस मौके पर भी उन्होंने स्थानीय समुदाय के प्रति सम्मान और सेवा भाव दिखाया। जामनगर क्षेत्र के 51,000 लोगों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। मेरे दादी जामनगर के रहवासी है और मैं शादी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका घर यहाँ है और हमारा भी, हम गुजरात के हैं। Jamnagar became the Karm Bhumi for my father and me, a place where we found our mission, passion and purpose. Jamnagar was a totally barren land. It was a desert 30 years ago. What you see now is the realization of Dhirubhai's dream. रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से जहां अनंत अंबानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, बेहद भावुक कर देने वाली पहल की गई। रिलायंस टाउनशिप में 50 जरूरतमंद जोड़ों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। अंबानी परिवार ने इस आयोजन को केवल औपचारिकता नहीं बल्कि एक आत्मीय संस्कार की तरह निभाया। हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा गया, चाहे वो वर वधू के परिधान हो, गहने हो या फिर पारंपरिक रस्में। कुछ ही हफ्तों बाद अनंत और राधिका के 1200 करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य एक खास निजी समारोह में शामिल हुए, जहां बैकस्ट्रीट बॉयज, डीजे डेविड गेटा और दिग्गज पॉप स्टार केटी पेरी की सरप्राइज परफॉर्मेंस ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन अंबानी परिवार के लिए सच्चा मार्गदर्शक सिद्धांत हमेशा रहा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। इसी भावना की वजह से जुलाई की शादी जैसे जैसे करीब आती गई, अनंत और उनके परिवार ने यह तय किया कि लगातार 40 दिन तक सामुदायिक रसोइयों के जरिए हर दिन हजारों लोगों को भोजन कराया जाए। ये केवल भोज तक सीमित नहीं था, नृत्य और संस्कृति भी इस भव्य विवाह का अहम हिस्सा रहे। जामनगर में गरबा से लेकर कोकिलाबेन अंबानी द्वारा आयोजित डांडिया नाइट तक, और सबसे यादगार पल नीता अंबानी का दिल छू लेने वाला नृत्य, एक मां के प्रेम का सबसे खूबसूरत प्रतीक।
राधिका की अपनी आर्ट जर्नी अंबानी परिवार की भारतीय कला और संस्कृति को संजोने की परंपरा को ही आगे बढ़ाती है। 2022 में राधिका ने भरतनाट्यम में अपना अरंगेत्रम पेश किया। अनंत हर कदम पर उनके साथ थे। ये राधिका के वर्षों की सेवा, साधना और समर्पण का प्रतीक था। जैसे ही मुख्य शादी समारोह शुरू हुआ, जो 6 दिन तक चला और कई जगहों पर आयोजित हुआ, अंबानी और मर्चेंट परिवार पूरी तरह पारंपरिक रस्मों और भव्य आयोजनों में डूब गए। हर दिन संस्कृति और भव्यता का सुंदर मेल देखने को मिला। एक ऐसा आयोजन जहां हर पल खास था। हल्दी सेरेमनी में अनंत और राधिका का बेहद प्रेम से हल्दी से श्रृंगार किया गया, एक ऐसी रस्म जो आशीर्वाद की प्रतीक है। इसके बाद हुआ संगीत समारोह, जहां दोनों परिवारों ने साथ आकर अपने हल्के फुल्के और खुशमिजाज रंग दिखाए। इसी बीच अपने प्यारे पोते पोतियों के साथ मंच पर आकर नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने भी जश्न की शुरुआत एक भावुक और दिल छू लेने वाली परफॉर्मेंस से की। जश्न को और यादगार बना दिया पॉप सेंसेशन जस्टिन बीबर की खास परफॉर्मेंस ने। संगीत में बॉलीवुड सितारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। जैसे ही अनंत की शाही बारात राजसी ठाट बाट के साथ निकली, परिवार, दोस्त और खास मेहमानों ने इस पल को यादगार बना दिया। जब बारात समारोह स्थल पर पहुंची तो राधिका की मां ने अनंत के लिए एक भावुक और आत्मीय डांस परफॉर्मेंस दी, जिसने परंपराओं को सम्मान दिया और रिश्तों को अपनेपन से भर दिया। जिस तरह मुंबई की सड़कों पर रोशनी बिखरी थी, ठीक वैसे ही विवाह की जगह भी चमक रही थी। आखिर मेहमानों की लिस्ट किसी वैश्विक हॉल ऑफ फेम से कम नहीं थी। ये शादी ऐसी थी जिसने दुनिया को भारत में ला दिया और भारत को पूरे गर्व के साथ दुनिया के सामने पेश किया। शादी में आने वाले मेहमानों में दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियां शामिल थी। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और बोरिस जॉनसन, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी और सैमसंग के सीईओ हान जोंग ही जैसे दिग्गज नाम। हर मुलाकात में अनंत की आत्मीयता और प्रभावशाली व्यक्तित्व साफ नजर आया। हॉलीवुड की मशहूर हस्तियों किम और क्लोई कार्दाशियन की मौजूदगी ने हर किसी का ध्यान खींचा, जबकि WWE के दिग्गज जॉन सेना जैसे ग्लोबल सितारों ने इस विवाह की शोभा में 4 चांद लगा दिए। लेकिन यह सिर्फ एक भव्य समारोह में शामिल होने की बात नहीं थी। कई सितारे इसलिए आए क्योंकि उनका अनंत से एक गहरा व्यक्तिगत रिश्ता है। यह विवाह आमची मुंबई के दिल में एक सच्चे वैश्विक संगम का प्रतीक बन गया। इतनी विविधताओं से भरी दुनिया की मशहूर हस्तियों का एक साथ एक भारतीय विवाह में जुटना अपने आप में अभूतपूर्व था। ये एक साफ संदेश था। दुनिया की नजरें भारत पर थीं और भारत ने पूरे गर्व के साथ अपनी सांस्कृतिक शक्ति और आत्मा को दुनिया के सामने रखा। ये भव्य विवाह समारोह भारतीय परंपरा की जड़ों से गहराई से जुड़ा रहा। जियो वर्ल्ड सेंटर को पूरी तरह से एक जीवंत काशी के रूप में बदल दिया गया। नीता अंबानी ने इस कल्पना की प्रेरणा काशी की अपनी यात्रा से ली थी। उनकी देखरेख में वहां के प्रसिद्ध घाट, गली मोहल्लों की दुकानें और आध्यात्मिक वातावरण को जीवंत रूप से दोबारा रचा गया। दुल्हन की नाव से एंट्री ने मानो गंगा की यात्रा का एहसास करा दिया और हॉल की दीवारों को प्राचीन मंदिरों की तरह सजाया गया। भारत की विविधताओं से भरी धार्मिक परंपराओं की गरिमा इस विवाह में पूरी श्रद्धा के साथ दिखाई दी।
जहां द्वारका पीठ के शंकराचार्य से लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य और कई दूसरे संतों और गुरुओं ने अनंत राधिका को आशीर्वाद दिया। यहां तक कि परिधान भी भारतीयता का उत्सव थे। देश की विविधताओं से भरी विरासत को समर्पित एक सुंदर पहनावे की झलक। अनंत की शेरवानी पर लगा एक खास ब्रोच उनके दिवंगत दादाजी धीरूभाई अंबानी की तस्वीर को समर्पित था। एक शांत लेकिन बेहद भावुक संकेत जो उस महान विरासत की याद दिलाता है जिसकी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है। Whenever I see Anant, I see my father Dhirubhai in him. His same can do, will do, nothing is impossible attitude. And in Radhika, he has found an ideal life partner. विवाह समारोह अपने आप में पवित्रता और खुशी से भरा हुआ था। इस बीच नीता अंबानी ने बेटियों के महत्व पर जो भावपूर्ण शब्द कहे, उसने वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम कर दी। स्त्री पूजनीय है, वो जननी है, वो अन्नपूर्णा है, वो सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य लाती है। इसलिए हम धरती को माँ कहते हैं, नदिया को माँ कहते हैं और भारत को भी भारत माँ कहते हैं। भारत में कोई भी काम, खासकर शादी जैसा पवित्र संस्कार, पूर्वजों के आशीर्वाद के बिना पूरा नहीं माना जाता। शुभ आशीर्वाद समारोह की गरिमा तब और बढ़ गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें शामिल हुए। वे भव्य स्वागत के बीच पहुंचे और मंडप पर जाकर अनंत और राधिका को आशीर्वाद दिया। उनकी मौजूदगी सिर्फ एक औपचारिकता या व्यक्तिगत रिश्ते की बात नहीं थी, बल्कि ये भारत की आर्थिक तरक्की में रिलायंस की अहम भूमिका को मान्यता देने का संकेत था। एक परिवार जो रोजगार देता है, समृद्धि लाता है और देश निर्माण में योगदान करता है, और अनंत उस नई पीढ़ी का प्रतीक हैं जो बड़ा सपना देखती है और कल का भारत बनाने का हौसला रखती है। Anant in Sanskrit means that which has no end. It means infinite. And I see infinite potential in Anant. मैं अनंत में अनंत शक्ति देखता हूं। अनंत राधिका की शादी खुद भारत की कहानी बन गई। ये भारत के लिए एक विशाल ब्रांडिंग एक्सरसाइज की जैसी थी। दुनिया भर की नजरें इस भव्य आयोजन पर टिकी रहीं। इससे यह साबित हुआ कि भारत भी दुनिया के बड़े इवेंट्स को शानदार तरीके से आयोजित कर सकता है। इसने भारत की छवि को एक समृद्ध और संभावनाओं से भरे देश के रूप में और मजबूत किया। हजारों लोगों को रोजगार मिला, छोटे मझोले व्यवसायों को ताकत मिली, साथ ही हॉस्पिटैलिटी और सर्विस सेक्टर को बेहद फायदा हुआ। जैसे ही रस्में पूरी हुई, बारी आई भव्य रिसेप्शन की, यानी मंगल उत्सव, जो जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित किया गया। करीब 14,000 मेहमान इस शानदार शाम का हिस्सा बने, जो अंबानी परिवार के वैश्विक संबंधों का सबूत था। अनंत ने हर मेहमान का दिल से स्वागत किया, जिससे उनकी मेहमान नवाजी साफ झलकी। मेहमानों के लिए नामचीन संगीतकार AR रहमान ने खास तौर पर एक प्राइवेट कॉन्सर्ट पेश किया। जश्न के माहौल के बीच भी अंबानी परिवार उन लोगों को नहीं भूला जिनकी मेहनत से ये आयोजन संभव हुआ। समारोह के अंत में एक खास आभार समारोह रखा गया, जिसमें हजारों कर्मचारियों, कारीगरों और सेवा देने वालों को दिल से धन्यवाद दिया गया, जिन्होंने पर्दे के पीछे दिन रात मेहनत की थी। मेरे भाई बहन, माता पिता समान लोग यहाँ आए हुए हैं, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। इनके कारण हम सब ने, मेरे भाई, मेरी बहन, माता पिता, हम सब सुरक्षित रहते हैं और हमारा घर एकदम
अच्छा रहता है। विरासत की लय पर थिरकते कदमों के साथ अनंत और राधिका अपने नए जीवन में और अपने नए घर में स्नेह संस्कारों के साथ स्वागत पाते हैं। भले ही इस सदी की सबसे भव्य शादी का समापन हो चुका हो, लेकिन अनंत और राधिका अंबानी के मिलन की असली भावना अब धीरे धीरे सामने आ रही है। शादी के बाद अनंत और राधिका के जीवन का एक बड़ा पड़ाव बना वंतारा का औपचारिक उद्घाटन। इस खास मौके की अहमियत तब और बढ़ गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वंतारा पहुंचे। सेवा की भावना केवल आयोजनों तक सीमित नहीं रही। अनंत अंबानी ने जिन पहलों की अगुवाई की, उनमें भी यह भावना गहराई से रची बसी है। उन्होंने 150 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की, गांव वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले ताकि लोगों में पर्यावरण संरक्षण और भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाई जा सके। जब प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत हुई तो अनंत उसमें गहराई से शामिल रहे। रिलायंस फाउंडेशन ने तीर्थयात्रियों के लिए सेवा का खास बंदोबस्त किया। हालांकि इस भव्य विवाह को 1 साल बीत चुका है, लेकिन इसकी विरासत अंतिम आतिशबाजी से कहीं आगे तक जिंदा रहेगी। हर मायने में 2 आत्माओं का यह मिलन एक गौरवशाली संदेश बन गया कि जब भारत जश्न मनाता है तो पूरा संसार उस खुशी में झूम उठता है।